करवट बदलता रहेगा। और क्या जमाना तो करवट बदलता रहेगा, नई जिंदगी के फसाने बनेंगे। हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी नहीं सीखा तराना बनेगा। मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। और पहले के गानों में कितना भाव होता था दादा। मेरा प्यार वो है कि जुदा तुमको अपनी बाहों से होने ना देगा। अब सैया जी दिलवा मांगे अंगूछा बिछा के। अब बताइए, दिल नहीं हो गया, 2-4 पसेरी अनाज हो गया, और क्या ये सब बातें। मेरा प्यार वो है कि मर के भी तुमसे जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो, मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें ये तो फिल्मी टुकड़ा कह रहा है, लेकिन अपना भाव सुनिएगा माता जी के प्रति कि आना बजाना निश्चित नियम है, नियम ये जगत में चलता रहेगा। कुछ समय लगेगा, हमारे आदरणीय भैया का परिवार बड़ा है, तो छोड़ कर गई माता जीरा बुरानी, दादा परिवार को ये खलता रहेगा। उनकी जगह को, उनकी सीट को कोई नहीं ले सकता, कोई कमी पूरी नहीं कर सकता आदरणीय। तो इसलिए तो परिवार का अपने किया संचालन, तो कुल बगिया ये जिनके कारण फली है। माता पिता के आशीर्वाद से ही बच्चे बढ़ते हैं। तो सब अपने मन से, क्योंकि सभी लोग उनके श्रद्धांजलि में आए हैं, तो सभी से निवेदन है कि सब अपने मन से और श्रद्धा सुमन से देते माता जी को श्रद्धांजलि कहना हुआ पिताजी
पिताजी तोमर लाल, जैसा कि सूचना मिली कि आदरणीय पिताजी उनका पहले स्वर्गवास हुआ था। पिताजी तोमर लाल पहले गए थे, दुखी परशुराम दुखी देखो लखन लाल है। प्रयास कर रहा हूं समझते। पुत्र संतोष, पुत्र संतोष दिनेश कमलेश दुखी है, साहब सिंह जी के भी मन में मलाल है। तो याद कर रहे हैं उन्हें, याद कर रहे उन्हें सभी लालन, माँ की कमी उन सबको खली है। जीवन पर्यंत जब तक कुल चलेगा, व्यक्ति भगवान ना करे किसी के घर में रिक्त स्थान हो जाए आदरणीय, क्योंकि उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। तो याद कर सब अपने मन से, श्रद्धा सुमन से देते माता जी को श्रद्धांजलि। अब बारी आती है कि पुत्री द्रौपदी, अच्छा इतना अच्छा नाम है, परिवार आपका इसीलिए आचरणबद्ध है बड़े भैया। जथा नामे तथा गुणे, हमारे बुजुर्ग कह के गए कि जैसे नाम आपका होगा वैसे आपके गुण होंगे। अब की बात मत करिए कि पुत्री द्रौपदी जासती सुशीला, केस कली के आंसू भर नैना। तो जीवन की पूंजी कोई है उनसे, मुंह से जिनके निकले ना पैना। तो चाल समय ने, चूंकि कि चाल समय ने ऐसी चली है, यहाँ इसके आगे ना किसी की चली है। और क्या, समय के आगे दादा किसकी चली है? तो सब अपने मन से, तो श्रद्धा सुमन से देते माता जी को श्रद्धांजलि। अंतिम पंक्तियां। आजी को सबसे प्रिय नाती होते हैं, पुत्र से भी सूद से प्यारा ब्याज होता है दादा। अभी दादा घर पे थे, हम लोग रुके थे दिन भर, आपने कहा कि ये नातिन है, मम्मी पापा के साथ नहीं जाएगी, बाबा जी के साथ जहां कहिए वहां चली जाएगी। तो सुनिएगा कि नाती धर्मेंद्र अजय मुकेश सीचन है, अंकित अनिकेत और देश राज है। और कि सत सत नमन करने, सत सत नमन करने कल्पना जी आई, श्रद्धा सुमन चढ़ाते रणजीत राज है। माता जी की श्रद्धांजलि में सम्मानिया कल्पना जी और हम दोनों को बुलाया गया। तो किशन का है कहना, किशन का है कहना कि माँ साथ रहना,
आप भले इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के साथ हैं, तो कभी कोई दुख कष्ट नहीं आ सकता है। और मैं तो कहूँगा कि हर परिवार की माँ उनके साथ रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जोरदार तालियां इस बात पे होनी चाहिए। धन्यवाद। किशन का है कहना तो माँ साथ रहना, तेरे ही कारण सब हमारी भली है। तो श्रद्धा सुमन से कि सब अपने मन से देते माता जी को श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि की पंक्तियों पर 51 पत्र मुद्राएं। ये नृपते त्यागी जी माता जी के पुत्र हैं और नाती आर्य शंकर बाबू, और ये हमारे ध्रुव राजा जी। आप परिवार की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर नमन वंदन। और कहना हुआ कि परिवार का अपने किया संचालन, कुल बगिया जिनके कारण फली है। तो सब अपने मन से श्रद्धा सुमन से देते माता जी को श्रद्धांजलि है। देते माता जी को श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। चूंकि अपना भाव ही तो करवट बदलता रहेगा और नई जिंदगी के फसाने बनेंगे। दूसरा दिन है, मुझे एक निवाला नहीं मिला है। मैं समझ गया कि मेरी नई माँ सच्ची है, पुरानी माँ झूठी है। अरे मेरी माँ तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मेरी माँ तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब भी मैं उससे एक रोटी मांगता था तो वो 2 रोटी लेके आ जाती थी। उसको तो भी गणित भी नहीं आता था। सुनेगा, सुनिए। सुनो परशुराम डूबे माँ के ख्याल में, देखा गया दुख देखो लखन लाल में। जगी दिन बहुत माँ सुनो अब है सोई, कमलेश दिनेश की आत्मा है रोई, आत्मा है रोई। क्योंकि बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाता है लेकिन माँ के लिए छोटा ही रहता है। बिल्कुल बेटा। जब दुनिया से हार थक के आता है तो माँ की गोद में जब अपना सर रख के सोता है तो उसको लगता कि मैं जैसे जन्नत में लेटा हूँ। बेटे ने कहा, माँ जब मुझे तकलीफ होती है तो मैं तेरे कांधे पे सर रख के सोता हूँ,
अवसर रख लेता हूँ तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये बता माँ, तू मुझे अपने कांधों पे कब तक लिटाती रहेगी? तू मुझे अपने कांधे पे कब तक लिटाती रहेगी? माँ ने कहा बेटा, जब तक ये जमाने वाले मुझे अपने कंधों पे उठा करके ना ले जाए तब तक मैं तुझे अपने कांधों पे सुलाती रहूंगी। सुने, जगी दिन बहुत माँ सुनो अब है सोई, कमल सिनेस की हाथ माँ रोई। डॉक्टर साहब, ये आशीर्वाद मिला है, प्रणाम कर रही हूँ, सुनिए। आत्मा है रोई। अल्लाह आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, यही अनुकंपा ईश्वर से चाहती हूँ बनी रहे। सुनेगा, माँ के चरण में, माँ के चरण में मानो है जन्नत, उसी जन्नत से सोम रस पिलाए। माँ तो अमृत पिलाने वाली है, क्यों? 9 माह जिसने पाला उदर में, वही प्यारी मैया ये बहुत याद मोहब्बत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये दुनिया वाले प्रेम करते हैं। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार अंधा होता है। मैंने कहा अवश्य होता है, बिल्कुल, लेकिन इस दुनिया वालों का नहीं ना, क्योंकि उन्होंने तो तुमसे जब से प्रेम करना शुरू किया, जब तुमको देखा तो फिर अंधा कैसे? वाह बेटे वाह। हाँ, एक माँ है जिसका प्यार अंधा होता है, क्यों? उसने तो तुझे तब से प्यार करना शुरू कर दिया जब से तुझे देखा ही नहीं था, जब से तू उसकी कोख में आया तब से मोहब्बत करना शुरू कर दिया। वाह बेटे वाह। इसलिए सारी दुनिया में तमाम जीत हासिल कर लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाइयों। मिलेगा कब? सुनिए, अगर जीत चाहते हो तो क्या जीतना? क्या जीतना? अगर जो माँ का दिल जीत लो, जीतना अगर चाहो माँ का दिल जीत लो, कहे संतोष साहब चरणों की प्रीत लो, कहे द्रौपदी। बेटा खुश रहो। जिस दिन पिता नहीं रहता है, उम्मीद रहती है कि मेरी माँ है, और जिस दिन माँ नहीं रहती है ना, उस दिन तो ये भी उम्मीद खत्म हो जाती है। बेटी सोचती है कि मैं अब इस मायके में किसके भरोसे आऊंगी? क्यों? कहे द्रौपदी है कैसी प्रभु की लीला, माता के गांव में डूबी सुशीला, डूबी सुशीला। सुनो किस कलीबो, सुनो किस कलीबो, पुत्री जासती अपने हृदय में माँ को बसाए। ये
आदरणीय हमारे बाबूजी हरिशंकर प्रजापति जी, आपकी तरफ से यह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। 101 पद मुद्राएं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए। नाती मुकेश अजय धर्मेंद्र अंकित नाती नातिन पूरा परिवार एक उस वृक्ष को याद करता है। एक माँ बाप ऐसे वृक्ष होते हैं जो बूढ़े होकर के आपको कुछ ना दे सके तो छाया जरूर देते हैं। वाह बेटा। एक बार नदी से जल से किसी ने पूछा कि तू इस लकड़ी को क्यों नहीं डुबोती है? जो भी चीज तुझ में डाली जाती है उसे डुबो देती है। ये पानी सब डुबो लेता है, लेकिन इस लकड़ी को क्यों नहीं डुबो? नदी ने, पानी ने जवाब दिया कि मैं सब कुछ डुबा सकता हूं, लेकिन जिसे मैंने खुद सींचा हो उसे कैसे डुबा? वाह बेटा। माँ बाप को आप चाहे जितने दुख दे देना, लेकिन उनके हृदय से कभी बद्दुआ नहीं निकलती है। वाह बेटा। हम तो यहाँ तक देखा शहरों में अनाथ आश्रम खुल गए, गांव में तो ये सब नहीं मिलेगा आपको। शहरों में अनाथ आश्रम खुल गए, माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं। माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ आते, तब मैं कहती हूँ कि हर तरफ जय माता दी की गूंज छाई है। अरे ये फिर किसकी माँ है जो वृद्धाश्रम में आई है? वाह वाह बेटे वाह। माँ से मिलने जब उसका बेटा वृद्धाश्रम में जाता है, वृद्धाश्रम में जाता है, माँ कहती है बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आखिरी में तुझसे कुछ मांग रही हूँ। क्या माँ तू बता क्या चाहती है? माँ ने कहा कि बेटा जब मैं ना रहूं तो तू एक काम करना कि इस कमरे में जिसमें मैं रहती हूँ इसमें पंखा लगा देना। माँ अब तू इस अवस्था में आ गई है कि अपनी देह त्यागने वाली है, और तू अब तक नहीं मांगा, वो अब मांग रही है। माँ ने कहा हाँ बेटा मैंने तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया है, लेकिन मैं जानती हूँ तेरी प्रवृत्ति, मैं जानती हूँ तेरी हालत। तू इतनी गर्मी में नहीं रह पाएगा। जिस दिन तेरा बेटा छोड़ने आएगा तो मैं चाहती हूँ कि एक पंखा जरूर लगा देना। तो माँ वो बाप तो वो होता है चूल्हे पर धूप में पिता जलता है। बड़े भैया चूल्हे पर माँ जलती है, धूप में पिता जलता है, तब जाकर के कहीं ये परिवार पलता है। वाह। नाती मुकेश अजय धर्मेंद्र अंकित तेसरा सुयस वो सुनिए अंकित। कभी विष्णु बोला, कभी विष्णु बोला, मेरे जीवन में वही प्रेम सा गर का प्रेम रस पिला। जिसने लिखा है मुझे को स्वयं ही, ये कल्पना को बनाने वाला कोई कारीगर नहीं होता। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं कारीगर, बड़े बड़े इंजीनियर सब कुछ बना देते हैं, लेकिन कल्पना द्विवेदी दादा हमारे लल्ला जी, दादा खेमचंद जी, ऐसे ऐसे महापुरुषों को पैदा करने वाली, बनाने वाली एक माँ होती है। वाह वाह बेटे।
माँ माँ पहली पाठशाला होती है, माँ पहली पाठशाला होती है। रंजीत राज जी इलाहाबाद से यहाँ तक चले आए तो कुछ संस्कार, कुछ पढ़ाई किसके द्वारा की गई है? वो पहली पढ़ाई माँ के द्वारा की गई है। बहुत अच्छे बेटा। ये बुनाई, इस शरीर की बुनाई की गई है तो केवल माँ के द्वारा। अगर माँ चाहती तो तुझे पैदा ही ना करती। ओहो, इस दुनिया में लाने वाली माँ है। अगर तुम्हें कोई एक मकान दे दे तो उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलते साहब। मुझे इतना बड़ा मकान दिया है उन्होंने, अरे जिसने इतना बड़ा शरीर दे दिया है उसको क्यों भूल जाते हैं दुनिया वाले? कभी विष्णु भोला, कभी विष्णु भोला, मेरे जीवन में वही प्रेम सागर का प्रेम रस जिसने लिखा है मुझको स्वयं ही, उसकी कल्पना ये ममता सुनाए, वही प्रेम